यहाँ यही चलते वोट का टेंशन। ये पगड़ी खोलो, खोलिए पगड़ी। मोटरसाइकिल लेके हुरूर बैठिए चुपचाप। जिंदाबाद। नारा उसको हटाओ। मैं आग्रह करता हूँ यादव के बच्चों से, आप लोग बैठे रहिए घर में, वोट ले लेंगे हम लोग, आप लोग मत निकलिए। यादवों ने जब भगवान श्री कृष्ण की नहीं सुनी तो वो पप्पू यादव की क्या सुनेंगे। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि महाभारत युद्ध के बाद यादव एक महाशक्ति थी। द्वारिका से बड़ी शक्तिशाली राज्य उस वक्त पूरे देश भर के अंदर कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के लाख समझाने और बुझाने के बावजूद यादव जाति के लोग नहीं माने, आपस में लड़े कटे और मर गए और पूरे के पूरे यादव जाति का सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि यादव जाति के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की नहीं सुनी तो वो पप्पू यादव जैसे लोगों की क्या ही सुनेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले के दमदहा नाम की कोई जगह है, वहां पर एक चुनावी सभा को पप्पू यादव संबोधित कर रहे थे। उस चुनावी सभा के दौरान उनके मंच के ऊपर तेजस्वी यादव भी देखे नजर आ सकते हैं। दोनों ही जो राजद के प्रत्याशी वहां से हैं उनके लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक से ही पप्पू यादव जो राजद के कार्यकर्ता उस चुनावी सभा के दौरान मौजूद थे उनके ऊपर बमक जाते हैं, गरमा जाते हैं, उनको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। खास तौर पे जो राजद के यादव जाति के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर पप्पू यादव जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहे थे और पप्पू यादव ने कहा कि तुम लोग जो माथे के ऊपर हरा गमछा बांध लेते हो पगड़ी के रूप में और बाइक के ऊपर हुड़दंग करते हुए निकल जाते हो, इससे राजद को नुकसान होता है, इससे महागठबंधन को नुकसान होता है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये जो तुम लोग अति उत्साह में आके तेजस्वी यादव जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, इस तरह की हरकत करने लगते हो, ये पप्पू यादव को पसंद नहीं आती, ऐसा उन्होंने कहा। और अपनी ही इसी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने यहां तक कह लिया कि मैं यादव जाति के जो बच्चे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो घर में ही रहें, बाहर ना निकले, हम लोग लोगों से वोट मांग लेंगे। यहाँ यही चलते वोट का टेंशन। ये पगड़ी खोलो, खोलिए पगड़ी। मोटरसाइकिल लेके हुरूर बैठिए चुपचाप। जिंदाबाद। नारा उसको हटाओ। देखिए मेरी सुनो बेटा, ताली बजने दीजिए, उसको आने दीजिए चुपचाप। आप लोग पगड़ी तगड़ी माथा में बम मारिए, हमको पसंद नहीं सर। मैं आग्रह करता हूं यादव के बच्चों से, आप लोग बैठे रहिए घर में, वोट ले लेंगे हम लोग, आप लोग मत निकलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पप्पू यादव की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इस वीडियो को पोस्ट किया है। मैंने भी अपने एक्स के ऊपर इस वीडियो को पोस्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं यादव जाति के लोग जिन्हें पप्पू यादव की बात अच्छी नहीं लगी है। उन्हें बहुत बुरा लगा है कि पप्पू यादव ने यादव जाति के लोगों को आखिर ऐसा कैसे कह दिया। पप्पू यादव ने आखिर यादवों को यह कैसे कह दिया कि तुम लोग चुनाव प्रचार के दौरान घर में बैठ जाओ, तुम लोग घर में जितना रहोगे उतना ज़्यादा फायदा महागठबंधन को होगा। इस बात से काफ़ी ज़्यादा यादव जाति के लोग नाराज़ हैं, लेकिन बहुत सारे यादव जाति के लोग इसी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। मैंने भी जब अपने एक्स के ऊपर यह पोस्ट किया तो 90% यादव जाति के लोग ऐसे हैं जो पप्पू यादव की बात से सहमति रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण जानते हैं दोस्तों क्या है? इसका कारण यही है कि यादव जाति के लोग जो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और राजद के यादव जाति के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम अनुशासनहीन लोग हैं और आप ये कह सकते हैं कि जो पप्पू यादव ने बात कही है कि वो सर के ऊपर हरा गमछा बांध लेते हैं और मोटरसाइकिल से हुलदंग मचाते हुए निकलते हैं,
ये बात एकदम सही है और इस बात को जो आम यादव जाति के लोग हैं वो भी समझते हैं। जो राजद के और समाजवादी पार्टी के यूपी और बिहार में यादव जाति के कार्यकर्ता हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को और राजद को फायदा कुछ नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। अब दोस्तों, इसका हम लोग दूसरे तरीके से विश्लेषण करते हैं। वर्तमान समय के अंदर यादवों के वोट की कीमत समाप्त हो चुकी है। ये बात तो आप लोग भी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज की डेट में जो बीजेपी है, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, इनको यादवों का वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भरे मंच से यादवों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, यादवों के खिलाफ दूसरे जाति के लोगों को भड़काते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की भी वीडियो आई थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें यादवों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यादवों के वोट की आवश्यकता सत्ताधारी जो बीजेपी है उनको तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो विपक्ष में पार्टियां हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, इनको यादव जाति के लोग अपना तन मन धन हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और यही कारण है कि इन लोगों ने यादवों के वोट को ग्रांटेड ले लिया है। यादव जाति के लोगों ने राजद और समाजवादी पार्टी को अपना वोट बंधुआ मजदूर की तरह गिरवी रख दिया है। ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि यूपी और बिहार के अंदर यादव जाति के लोग राजद और समाजवादी पार्टी के बंधुआ गुलाम हैं। तो यादवों के लिए स्थिति यह हो गई है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, जाए तो जाए कहाँ। यादव समाज अगर फ्लोटिंग वोटर होता, फ्लोटिंग वोटर मतलब कि जिसके बारे में यह कहा नहीं जा सकता है कि वो किस पार्टी को वोट करेगा एकजुट होकर, तो सारी पार्टियां यादवों का वोट लेने के लिए लड़ाई करती, यादवों के लिए लड़ती हुई नजर आती। लेकिन आज की डेट में यादवों का वोट फ्लोटिंग वोट नहीं है। सब जानते हैं कि यादवों का वोट यूपी और बिहार में कहा जाएगा, इसीलिए आज की डेट में यादवों को कोई भाव नहीं दे रहा है। वही दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अन्य जातियां हों, इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये लोग किसे वोट करेंगी। आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में वर्तमान समय में जो सवर्ण जातियां हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगी, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माना हुआ करता था जब ब्राह्मण जितने कट्टर आज बीजेपी के लिए हैं उतने ही कट्टर वो लोग कांग्रेस के लिए भी हुआ करते थे। जो ब्राह्मण आज की डेट में कांग्रेस को गाली देते हुए नहीं थकते हैं, उनके बाप दादा कांग्रेस का उतना ही ज़्यादा समर्थन करते थे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर यही ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी में भी बड़े पैमाने पर चले गए। यही ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीएसपी को भी सपोर्ट किया। आज की डेट में भले ही जो ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के कट्टर सपोर्टर माने जाते हों, लेकिन वो समय परिस्थिति के अनुसार अपना वोटिंग पैटर्न बदलते रहते हैं। राजपूत समाज की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी को एक समय हुआ करता था जब अच्छी खासी संख्या में राजपूत समाज के लोग वोट किया करते थे। जब समाजवादी पार्टी के अंदर अमर सिंह हुआ करते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह हुआ करते थे, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हुआ करते थे और भी राजपूत नेता हुआ करते थे, तो बड़ी भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते थे। ओबीसी के जितने भी जातियां हैं वो कभी समाजवादी पार्टी को वोट करती थी, आज की डेट में बीजेपी को कर रही हैं। इसीलिए यादवों को छोड़ के जो अन्य जातियां हैं वो एक तरह से फ्लोटिंग वोटर हैं और यही कारण है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनका वोट लेना चाहती हैं, उनके वोटों में सेंधमारी करना चाहती हैं। इसीलिए उनके नेताओं को अच्छी खासी संख्या में टिकट देती हैं, उनके लिए कोई ना कोई योजनाएं लेकर आती हैं। लेकिन यादवों के साथ आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही हो चुकी है कि यादवों को कोई पॉलिटिक्स में पूछ नहीं रहा है। ना ही सत्ताधारी पार्टी पूछ रही है, ना ही समाजवादी पार्टी और राजद ही पूछ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इन्हें पूछें चाहे ना पूछें ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। और इन सारे हालातों के लिए कहीं ना कहीं
यादव समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। ये दोस्तों मेरा विश्लेषण था। बाकी आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो भी आप लोगों की राय हो वो सब भाषा के अंदर आप दे सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।